जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। अप्सरा साधना के इस श्रृंखला में आज हम अप्सरा साधना के लाभ पर वीडियो लेकर के आए हैं। सनातन धर्म के वैदिक व आगम शास्त्रों में प्राचीन काल से ही अप्सराओं की साधना का प्रचलन रहा है, क्योंकि इनकी साधना वैदिक देवी देवताओं की साधना से कहीं अधिक सहज व सरल होती है। अप्सरा साधना संपन्न करने से अत्यंत कम समय में ही उत्तम अभिनय की कला, रूप, सौंदर्य, यौवन, आकर्षक व्यक्तित्व, मन के अनुकूल जीवन साथी, कार्य क्षेत्र में मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी व जीवन में प्रेम, सौहार्द आदि के अपेक्षित परिणाम प्राप्त होकर साधक के भौतिक जीवन को सर्वानंद से परिपूर्णता की प्राप्ति होती रहती है। यही कारण है कि अत्यंत कम समय में ही उत्तम आकर्षक व्यक्तित्व की सहजता प्रदान करने वाली अप्सराओं की साधना सामान्य गृहस्थ जन भौतिक जीवन की तृप्ति हेतु आदि काल से करते आए हैं। आइए नजर डालते हैं कि इस साधना से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। जो सज्जन पूर्ण रूप से हृष्ट पुष्ट होते हुए भी आकर्षक व्यक्तित्व न होने के कारण अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं तथा हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं, इस साधना के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक व चुंबकीय हो जाता है तथा उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। जो सज्जन मन के अनुकूल सुंदर जीवन साथी पाना चाहते हैं, किंतु किसी कारणवश यह संभव नहीं हो रहा हो, तो इस साधना के प्रभाव से उनको मन के अनुकूल सुंदर जीवन साथी प्राप्त होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तथा मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। जिन सज्जनों के वैवाहिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में कलेश व तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, इस साधना के प्रभाव से उनके वैवाहिक, पारिवारिक व सामाजिक जीवन में प्रेम की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जो सज्जन अभिनय के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा रखते हैं किंतु सफल नहीं हो पाते हैं, इस साधना के प्रभाव से उनके अंदर उत्तम अभिनय की क्षमता की वृद्धि होने के साथ साथ अभिनय के क्षेत्र में सफल होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। जो सज्जन युवा अवस्था में होने पर भी पूर्ण यौवन से युक्त नहीं हो पाते हैं, इस साधना से उनके अंदर उत्तम यौवन व व्यक्तित्व निखर आता है। जो सज्जन सुंदर रूप, सौंदर्य की इच्छा रखते हैं किंतु प्रकृति द्वारा कुरूपता से दंडित हैं, इस साधना के प्रभाव उनके अंदर आकर्षक रूप, सौंदर्य निखार लाता है। जो सज्जन कार्य क्षेत्र में मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी न होने के कारण असहज परिस्थितियों में नौकरी करते हैं या नौकरी चले जाने का भय बना रहता है, इस साधना के प्रभाव से उनके अधिकारी व सहकर्मी उनके साथ मित्रवत व्यवहार करने लग जाते हैं। नौकरी चले जाने का भय भी समाप्त हो जाता है। जो सज्जन ऐसा मानते हैं कि वह अन्य लोगों को अपनी बात या कार्य से प्रभावित नहीं कर पाते हैं, तो इस साधना के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक व चुंबकीय हो जाता है तथा उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग उनकी ओर आकर्षित होकर उनकी बातों या कार्य से प्रभावित होने लगते हैं। इस प्रकार अत्यंत कम समय में ही अपेक्षित परिणाम देकर आनंदमय जीवन को प्रशस्त करने वाली यह अप्सरा साधना अवश्य ही संपन्न कर लेनी चाहिए।
जिससे निश्चय ही आप अपनी इच्छा की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं व आनंदमय भौतिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि अप्सराएं सौंदर्य, यौवन, प्रेम, अभिनय, रस एवं रंग का ही प्रतिरूप होती हैं। अतः इनका प्रभाव जहाँ भी होता है वहाँ पर सौंदर्य, यौवन, प्रेम, अभिनय, रस एवं रंग ही व्याप्त होता रहता है। अप्सराओं की साधना अनेक रूपों में की जाती है, जैसे मातृभाव, भगनी भाव, पुत्री, पत्नी, प्रेमिका के रूप में इनकी साधना की जाती है और साधक जिस रूप में इनको साधता है वे उसी प्रकार का व्यवहार व परिणाम भी साधक को प्रदान करती है। अप्सराओं को पत्नी या प्रेमिका के रूप में साधने पर साधक को कोई कठिनाई या हानि नहीं होती, क्योंकि यह साधक के व्यक्तित्व को इतना अधिक प्रभावशाली बना देती है कि साधक के संपर्क में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अप्सरा साधना के मन के अनुकूल आचरण करने लगता है और अप्सरा को प्रत्यक्ष सिद्ध कर लिए जाने पर वह अपने गुण, धर्म, प्रभाव व सीमा के अधीन बिना किसी बाध्यता के अपनी सीमाओं के अधीन साधक की सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। माँ के रूप में साधने पर वह ममता में होकर साधक का सभी प्रकार से पुत्रवध पालन करती है, तो बहन व पुत्री के रूप में साधने पर वह भावना में होकर सहयोगात्मक होती है और पत्नी या प्रेमिका के रूप में साधने पर उस साधक को उनसे अनेक प्रकार के सुख प्राप्त हो सकते हैं। अप्सरा साधना अत्यंत ही सरल होती है, जिसे कोई भी साधक गुरु से विधिवत दीक्षा लेकर आसानी से संपन्न कर सकता है तथा इस साधना से साधक का व्यक्तित्व निखर कर उपरोक्त सभी लाभ प्राप्त होते रहते हैं। तो मित्रों, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि इसमें जो सावधानियां रखनी पड़ती हैं, कौन कौन सी सावधानियां हैं। एक तो एकाग्रचित मन होना चाहिए, दूसरा भोजन शुद्ध हो और शुक्र के प्रभाव काल अर्थात 24 वर्ष तक की आयु के साधक की ऊर्जा प्रबल व उत्तम होने के कारण विधिवत दीक्षित होकर पूर्णतः गुरु के निर्देशन में रहकर सभी आवश्यक नियमों का पालन करते हुए मात्र 7 से 9 दिनों में यह अप्सरा साधना पूर्ण कर अप्सरा सिद्धि प्राप्त कर सकता है तथा इसके अधिक आयु के साधक को ऊर्जा के बल की न्यूनता के कारण साधना में 3 गुना अधिक तक का समय अवश्य लग सकता है। इस साधना को कोई भी संपन्न कर सकता है। अप्सरा साधना में प्रत्यक्षीकरण थोड़ा कठिन रहता है। इस साधना में साधना काल के समय 1.5 से 2 घंटे तक का स्थिर आसन, पूर्ण एकाग्रता, वीर भाव, ब्रह्मचर्य व निर्भयता की परम अनिवार्यता रहती है तथा इसमें मुद्राओं का भी विशेष महत्व रहता है। मुद्राओं पर फिर कभी विशेष वीडियो लेकर के आऊँगा, किंतु श्रेष्ठ गुरु से विधिवत दीक्षा लेकर गुरु के निर्देशन में साधना करने से यह साधना भी अत्यंत सरल बन जाती है तथा इस साधना से अप्सरा प्रत्यक्ष होकर अपनी सीमाओं के अधीन साधक के मन के अनुकूल कार्य करती रहती है। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। इसी तरह की विशेष वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय माता दी।